डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए है और आज का हमारा विषय है रस के भेद। इसके पहले रस क्या है, रस के अंग क्या हैं, रस का स्थायी भाव, इस विषय पर वीडियो बनाकर मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब हम शुरू करते हैं एक रिकॉल के तौर पर कि रस क्या है। सामान्य साहित्यिक भाषा में अगर कहा जाए तो रस का अर्थ होता है आनंद। जो साहित्यिक आनंद हम लेते हैं किसी भी साहित्य को पढ़ने से, सुनने से, जो हमें आनंद मिलता है वही क्या है, रस। रस क्या है? रस काव्य की आत्मा है। रस के बिना हम किसी भी काव्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब रस के भेद क्या है, रस के अंग क्या है? तो रस जो है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव रस के अंग हैं और इन अंगों अर्थात तत्वों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। जो स्थायी भाव हमारे अंदर पहले से ही विद्यमान होते हैं, स्थायी भाव वो हमारे अंदर पहले से ही होते हैं, पहले से ही मौजूद होते हैं, लेकिन जब उनको विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव का संयोग प्राप्त होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। तो इस पर वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। और आगे आज हम जो है कक्षा 12वीं के पाठ्य पुस्तक में आपको जो रस दिए गए हैं, सिलेबस के अंतर्गत जो रस आते हैं उन्हीं रसों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और कक्षा 11वीं में भी हम कुछ रसों का अध्ययन कर चुके हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। कक्षा 11वीं में हमने किन रसों का अध्ययन किया है? देखिए, कक्षा 11वीं के पाठ्य पुस्तक में हमने करुण रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस और वात्सल्य रस का लक्षण एवं उदाहरणों का अध्ययन किया है। और इस वर्ष हम शेष रसों का रौद्र, विभत्स, अद्भुत, श्रृंगार, शांत और भक्ति रस का अध्ययन करने वाले हैं। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को पूरी देखना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तो लेट्स स्टार्ट। स्टैंडर्ड 12th कक्षा 12वीं में जिन रसों को आपको दिया गया है आज हम उन्हीं रसों का अध्ययन करेंगे, रस के भेद देखेंगे। पहला रस जो हमारी कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक में दिया गया है वह है रौद्र रस। रौद्र रस क्या है? तो रौद्र रस जहाँ पर किसी के असह्य वचन, यानी जो कुछ किसी ने हमारे लिए कहा है वो हमारे सहने योग्य नहीं है, हम उन वचनों को, हम उनकी बातों को सहन नहीं कर सकते। अपमानजनक व्यवहार, अगर कोई अपमानजनक व्यवहार वो हमसे कर रहा है या कुछ बोल रहा है तो वो हम सहन नहीं कर सकते। उससे क्या होता है, हमें पीड़ा पहुंचती है और हमें क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, हमारे हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है। वहाँ पर रौद्र रस होता है। इस रस की अभिव्यंजना यानी इस रस की उत्पत्ति कब होती है? जब किसी आपको जो प्रिय है, आपको कोई प्रिय व्यक्ति, जैसे आपकी माता हो सकती हैं, पिता हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, उसके साथ किसी ने अपमानजनक व्यवहार किया हो तो उसका प्रतिशोध लेने के लिए भी आपके हृदय में क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, रौद्र रस होता है। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। इसका स्थायी भाव क्रोध है। अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जो है आपका टेक्सचुअली है, जो टेक्स्ट बुक में उदाहरण दिए गए हैं बच्चों उनको ही ध्यान से देखना और उनको सीखना, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन आने वाला है वो टेक्स्ट बुक के आधार पर ही आएगा। आपको कोई भी दोहा या आपको कुछ काव्य पंक्तियाँ दी जाएंगी, आपको आपकी बोर्ड एग्जाम में दोहा या काव्य पंक्ति दी जाएगी और उस काव्य पंक्ति या दोहे में कौन सा रस है वो पूछा जाता है। तो आपको उस रस का नाम आइडेंटिफाई करके लिखना होता है। तो ये आपको क्वेश्चन आएगा और आपको 2 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे अगर आप इन उदाहरणों को जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं उनको ध्यानपूर्वक देखेंगे, पढ़ेंगे और उसमें कौन सा रस है वो पहचान लेंगे। तो पहला उदाहरण हम ले रहे हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युग मलने लगे। अब देखिए यहाँ पर इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर महाभारत के युद्ध के समय का वर्णन किया जा रहा है जिस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। क्योंकि अर्जुन जो थे वो अपने संबंधियों, जो जिससे वो युद्ध करने जा रहे थे वो कौन थे, वे सब इनके रिलेटिव्स ही थे।
इनके संबंधी ही थे, तो उनके खिलाफ वो शस्त्र उठाना नहीं चाहते थे। तब अर्जुन को श्री कृष्ण ने ही गीता का उपदेश दिया और समझाया कि देखिए सिचुएशन, उन्होंने ये समझाई कि तुम्हारी माता के साथ क्या हुआ, तुम्हारी पत्नी के साथ क्या हुआ, वो सारी बातें श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई। तब अर्जुन को क्रोध आ जाता है, तो वो अपना सारा शौक जो है अपना भूल जाते हैं कि ये हमारे रिलेटिव्स हैं और उन्हें दुख हो रहा है उनके विरुद्ध लड़ने के लिए। तो वो सब चीज़ें भूल कर अपने करतल क्या है, हाथ की जो हथेलियाँ हैं उन पर वो मलने लगे। इतना गुस्सा आ गया कि करतल यानी दोनों हथेलियों को मारे गुस्से के वे ज़ोर से मलने लगे। तो यहाँ पर क्या है, क्रोध आया। तो ये उदाहरण किसका है, रौद्र रस का। क्रोध का भाव उत्पन्न हुआ, क्रोध का स्थायी भाव क्रोध किसका है, रौद्र रस का। तो यहाँ पर रौद्र रस का उदाहरण है, ये रौद्र रस का उदाहरण है। अब दूसरा हम देखते हैं, सेकंड उदाहरण हम देखते हैं, टेक्सचुअल उदाहरण है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हट निर्बोध, द्विविजय रस में विष मत घोल। अब यहाँ पर देखिए मैथिली शरण गुप्त जी की रचना साकेत से ली गई हैं ये पंक्तियाँ। जब राजा दशरथ ने अपने पुत्र को राम को राज्य देने की बात कही और उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, ये उस समय का वर्णन है। तो उस समय क्या होता है, रानी कैकेयी की जो दासी थी मंथरा, वो उनके पास जाती है और उनको ये सब चीज़ें बताती है, जो सिचुएशन है वो बताती है और उनसे कहती है। तब रानी कैकेयी जो थी पहले तो बहुत क्रोधित होती हैं, क्रोध में उसको कहती हैं कि दूर हट, दूर चले जा निर्बोध, हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे जो दिलों में रस मत घोल, विष मत घोल। इस तरह वो क्रोध से उसको हटाती हैं, उसे दूर भगाती हैं। तो ये जो है यहाँ पर उनका क्रोध दिखाया गया है, किसका, रानी कैकेयी का, जो वो पहले मंथरा को दिखाती हैं, लेकिन आगे चलकर जो उनकी बातें थी उसमें वो आ जाती हैं। लेकिन सर्वप्रथम तो वो सक्रोध यानी क्रोध में आकर मंथरा को डांटती हैं, दूर हटने के लिए कहती हैं। तो यहाँ पर रानी कैकेयी का क्रोध दर्शाया गया है और ये भी क्या है, रौद्र रस का उदाहरण है। सेकंड हमारा आ जाता है विभत्स रस, जहाँ किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं, पदार्थों के प्रसंग का वर्णन हो। घृणास्पद पदार्थ का वर्णन मिलता है, देखते हैं अगर हम, तो हमें विभत्स रस उत्पन्न होता है। इसका स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा। जैसे युद्ध के पश्चात जो चारों ओर शव बिखरे होते हैं, कहीं पर सर कटा है, कहीं पर हाथ पैर कटे हैं, ऐसे प्रसंग अगर हमें दिखाई देते हैं या उन प्रसंगों का वर्णन हम सुनते हैं तो हमें क्या है, घिन सी आ जाती है। तो यहीं पर क्या होता है, विभत्स रस उत्पन्न होता है और इसका स्थायी भाव क्या आ जाता है, जुगुप्सा। देखिए हम उदाहरण लेते हैं जो कि नॉन टेक्सचुअल है। इस ओर देखो, रक्त की यह कीच कैसे मची रही है, पर रही खंडित हुए वहु रुंड मुंडों से मही, करपद असंख्य कटे पड़े शस्त्रादि फैले हैं, ऋणी स्थिली ही मृत्यु का एकत्र प्रकृति हो यथा। यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि यहाँ पर रक्त की धारा बह रही है और चारों ओर कटे हुए सर पड़े हैं। यहाँ पर सर, हाथ, पैर सब कटे पड़े हैं और युद्ध भूमि जो है इन सब चीज़ों से भरी हुई है। कहीं पर हाथ कटा पड़ा है तो कहीं सर कटा पड़ा है, कहीं पर पैर कटे पड़े हैं। इन सब चीज़ों से युद्ध की भूमि भरी पड़ी है। इन सब चीज़ों को देखने से या सुनने से हमारे अंदर जो भाव पैदा होता है वो है जुगुप्सा, अर्थात विभत्स रस की उत्पत्ति होती है कि इन सब चीज़ों को देखकर ऐसे घृणा सी आती है, जी मत लाने लगता है इन सब चीज़ों को देखकर। तो ये यहाँ पर क्या है, विभत्स रस है। अब हम टेक्सचुअल उदाहरण देखते हैं। देखिए टेक्सचुअल उदाहरण है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है पेज नंबर 11 पर। सिर पर बैठो काग, आँखी दो उखात, खींचही जीबही सियार, अति ही आनंद उर्धारत, गिद्ध जांग के मांस खोदी खात उचारत। यहाँ पर भी देखिए युद्ध स्थल का वर्णन किया गया है। युद्ध भूमि में एक लाश पड़ी है, उसके सिर पर कौवा बैठा है और उसकी दोनों आंखें निकाल कर खा रहा है। जो सियार है वो मनुष्य की जीभ को खींच कर निकाल रहे हैं।
गिद्ध उसके जांघों पर बैठे हैं और नोच नोच कर उसके मांस को निकाल रहे हैं, और जो कुत्ते हैं उस लाश की उंगलियों को काट काट कर खा रहे हैं। अब इस तरह का वर्णन अगर आप सुनेंगे तो आपको कैसा लगेगा? आपको घिन आएगी, घृणा आएगी, जी मत लाने लगेगा। तो यहाँ पर क्या है? विभत्स रस का ये उदाहरण है। हमारे अंदर जुगुप्सा का स्थायी भाव उत्पन्न होता है और ये विभत्स रस का उदाहरण। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं जो भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, पेज नंबर 11 पर। सुडुक सुडुक घाव से पिल्लू मवाद निकाल रहा है, नासिका से भी श्वेत पदार्थ निकाल रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक घायल जानवर की बात कही गई है। घायल जानवर है, उसका बच्चा है पिल्लू। कोई भी घायल जानवर हो सकता है, बिल्ली हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, पिल्लू है उसका। तो वो घायल है, उसके शरीर में कहीं घाव लगा है। घाव से क्या हो रहा है? मवाद बह रहा है। अब आप इमेजिन कीजिए, किसी भी जानवर को आप देखते हैं, कटा घाव लगा है, बड़ा शरीर पे उसके कहीं कहीं घाव हो गए हैं और उन घावों से मवाद निकल रहा है। मवाद निकल रहा है, उसे दुख हो रहा है, तो उसकी नासिका से भी क्या हो रहा है? श्वेत पदार्थ निकल रहा है। तो ऐसी स्थिति में किसी को भी देखेंगे तो आपको घृणा आएगी। तो यहाँ पर भी जुगुप्सा का स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है और ये भी क्या है? विभत्स रस का उदाहरण है। ये आगे आते हैं हम अद्भुत रस की ओर, जहाँ पर चकित कर देने वाला दृश्य प्रसंग के चित्रण से उत्पन्न होता है, वहाँ अद्भुत रस होता है कि आपको चकित कर देगा। कोई भी दृश्य या प्रसंग ऐसा होगा जिसको देखने से या सुनने से आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, अचंभा हो जाएंगे, और इसका स्थायी भाव क्या है? आश्चर्य। उदाहरण देखते हैं हम। देखी यशोदा शिशु के मुख में सकेत विश्व की माया, क्षण भर को वह बानी अचेतन, हिट न कोमल काया। अब यहाँ पर क्या है? देखिए यहाँ पर यशोदा माता जब श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड यानी संपूर्ण विश्व को देख लेती हैं तब वे बेहोश हो जाती हैं। उनको आश्चर्य होता है कि इतने छोटे से शिशु के मुख में उन्होंने जब पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार, पूरे विश्व को देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गई और बेहोश हो गई। तो यहाँ पर आश्चर्य का भाव है ना, तो यहाँ पर क्या है? अद्भुत रस है। नेक्स्ट हम उदाहरण देखते हैं जो कि हमारा टेक्सचुअल उदाहरण है। एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पाछे माए, चेला के गुरु लागे पाए। एक अचंबा देखा रे भाई। अब यहाँ एकदम अचंबे की बात हो रही है कि आपने ऐसा अचंबा कहीं देखा है कि ठाड़ा सिंह खड़ा है और गाय उसके सामने चर रही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे सिंह ही गाय को चरा रहा है। ऐसा कहीं देखा है? पहले पूत पाछे माई। अब आपने देखा होगा, चाहे जानवर हो चाहे इंसान, पहले माँ चलती है, उसके पीछे पीछे उसके बच्चे आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पहले पूत यानी पहले बच्चा जा रहा है और उसके पीछे माँ चली आ रही है। चेला के गुरु लागे पाई। आप हमेशा अपने गुरु के पैर पड़ते होंगे, गुरु को नमस्कार करते होंगे, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि गुरु के पैर गुरु किसके पैर पड़ रहा है? गुरु अपने चेले के पैर पड़ रहा है। चेले के गुरु लागे पाई। चेला नहीं पढ़ रहा है लेकिन गुरु अपने चेले के प्रणाम कर रहा है, चेले के पैर पड़ रहा है। तो ऐसा अचंभा कहीं आपने देखा है? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये भी यहाँ पर भी क्या है? आश्चर्य की बात कही गई है। तो जहाँ पर आश्चर्य की बात आती है, अचंभे की बात आती है, तो वहाँ पर अद्भुत रस होता है। आगे हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, यह भी आपकी पाठ्य पुस्तक से है। पेज नंबर 22 पर आपको ये मिल जाएगा। बिन पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता जड़ जोगी। अब देखिए, वास्तव में इस लीला में बड़ा ही रहस्य है। ये जो हो रहा है इस लीला में बड़ा ही रहस्य। भगवान की कार्यशैली ही ऐसी है कि उनका कर्ता रूप किसी को दिखाई नहीं देता है, केवल कार्य दिखाई देता है। तो उन्हीं के लिए ये कहा गया है कि बिन पग चले सुने बिनु काना। बिन पग चले यानी बिना पैरों के चलते हैं, सुने बिनु काना बिना कान के सुनते हैं, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कर हाथ, बिना हाथ के ही विधि नाना यानी बहुत सारे कार्य कर लेते हैं, अनेकों प्रकार के कार्य कर लेते हैं बिना करके। आनंद रहित सकल रस भोगी। अब मुंह नहीं है, जीवा नहीं है, लेकिन सभी रस का स्वाद ले लेते हैं। बिनु वाणी वक्ता जड़ जोगी।
बिनु वाणी के भी बहुत बड़े क्या हैं, वो वक्ता हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपको आश्चर्य होगा ना, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, आश्चर्य की बात आई, तो आश्चर्य की बात आती है तो क्या होता है, यहाँ पर भी आपका अद्भुत रस आ गया। अद्भुत रस का ये उदाहरण हो गया। आगे हम देखते हैं शांत रस, जहाँ भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन अथवा सांसारिक नश्वरता संबंधी प्रसंगों का वर्णन हो, वहाँ शांत रस होता है। और इसका जो स्थायी भाव है, इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। निर्वेद, इसका स्थायी भाव आ गया निर्वेद। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, संसार के प्रति हम उदासीन हो जाते हैं। यहाँ पर संसार के प्रति उदासीनता देखने को मिलती है। हम संसार में रह तो रहे हैं, लेकिन हम इस संसार से मुक्ति चाहते हैं, हम ईश्वर से मिलना चाहते हैं। यहीं पर जो बात आती है तो वो क्या होता है, शांत रस में आ जाती है। हम इसका उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण हम लेंगे, आपका टेक्सुअल उदाहरण आ गया, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं, माला फेरते फेरते एक युग बीत गया, अर्थात भगवान का नाम लेते लेते युग बीत गया है। सारा जीवन तुमने माला के मनके को घुमाने में लगा दिया, लेकिन अभी भी क्या हुआ है, तुम्हारे मन की शांति प्राप्त नहीं हुई है। अतः अपने हाथ की माला को छोड़कर अपने विचारों में शुद्धता लाओ, अपने मन को शुद्ध करो, तभी तुम्हारे मन की शांति तुम्हें मिलेगी। केवल माला जपने या भगवान की स्तुति करने से मन शांत नहीं हो सकता है। मन की शांति के लिए जब इंसान अच्छे कर्म करेगा, अपने विचारों में शुद्धता लाएगा, तब मन की शांति होगी। तो यहाँ पर इंसान क्या सोच रहा है, मन की शांति चाहता है, वो इस संसार से मुक्त होना चाहता है, ईश्वर का नाम जपकर ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। तो यहाँ पर शांत रस है, निर्वेद। यहाँ इसका स्थायी भाव क्या होता है, इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। अब सेकंड उदाहरण हम लेते हैं जो कि टेक्सुअल है, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी तोए। माटी और कुम्हार की देखिए काल्पनिक वार्ता का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। कबीरदास जी कहते हैं, जैसे कुम्हार जो है मिट्टी को रौंदता है, उसे मनचाहा आकार देता है, उसी प्रकार एक दिन यह अवसर मिट्टी को भी मिलेगा, जब जीवन के पश्चात कुम्हार का नश्वर शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा और वह अपने अनुसार ही उसे आकार निराकार करेगी। उस दिन मिट्टी कुम्हार को रौंदेगी। इस संसार में प्रत्येक को अवसर मिलता है और सब समय पर निर्भर है। तो यहाँ पर देखिए नीति ज्ञान भरी बातें हो रही हैं, नीतिपरक बातें हैं ना। तो यहाँ पर भी क्या है, नीतिपरक बातें होने के कारण ये शांत रस का उदाहरण है। आपको ज्ञान दिया जा रहा है, आपको नीति सिखाई जा रही है, तो यहाँ पर भी शांत रस है। आगे हम बढ़ते हैं भक्ति रस की तरफ। भक्ति रस में ईश्वर तथा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, स्नेह, विनयशीलता का भाव होता है। वहाँ पर क्या होता है, भक्ति रस होता है और इसका स्थायी भाव है देवरति, यानी देव के प्रति हमारी भक्ति। देवरति या देव के प्रति हमारी भक्ति, इसका स्थायी भाव है देवरति। इसका उदाहरण हम लेते हैं, फर्स्ट उदाहरण हम लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, तू दयालु दीन हूँ, तू दानी हूँ भिखारी, हूँ प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी। यहाँ पर भक्त जो है वो अपने प्रभु से कह रहा है, हे प्रभु आप दीनों पर दया करने वाले हो, तो मैं कौन हूँ, मैं दीन हूँ। अगर आप दयालु हो, दीनों पर दया करने वाले हैं, तो मैं दीन हूँ। और अगर आप दानी हो, आप अतुल दानी हो, बहुत दान करने वाले हो, तो मैं कौन हूँ, मैं भिखारी हूँ। मैं सबसे बड़ा भिखारी हूँ, क्योंकि आप बहुत ही बड़े दान करने वाले हो। मैं प्रसिद्ध पापी हूँ और तू पाप पुंज का नाश करने वाला है। अगर आप जो है पाप पुंज का नाश करने वाले हो, तो मैं सबसे बड़ा कौन हूँ, पापी हूँ। यदि आप अनाथों के नाथ दीननाथ हो, दीनानाथ हो, तो मैं कौन हूँ, मैं अनाथ हूँ।
मेरे जैसा कोई अनाथ नहीं है। यदि आप सबके दुखों को दूर करने वाले हो तो मेरे समान दूसरा कोई दुखी नहीं। तो यहाँ पर एक भक्त जो है अपने ईश्वर, अपने आराध्य देव, अपने इष्ट के प्रति जो है अपने मन में भक्ति भाव रख रहा है। तो यहाँ पर क्या है, भक्ति रस है। नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरा उदाहरण है, वो भी आपका टेक्सचुअल है। समदर्शी है नाम तिहारो, सोई पार करो, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी, मेरे अवगुणों पर ध्यान मत दीजिए। आपका नाम समदर्शी है। आपका नाम क्या है, आपका नाम समदर्शी है। आप सबको एक समान देखने वाले हो, तो आप मेरे अवगुणों पर ध्यान मत दीजिए। आप अपने नाम जो आपका समदर्शी है उस नाम को सार्थक करते हुए मेरा उद्धार कीजिए। एक लोहा जो है, एक लोहा कहाँ पर रहता है, एक लोहा पूजा में भी रखते हैं। पूजा में रखते हैं, क्या रखते हैं, तलवार की पूजा होती है। और एक लोहा यानी एक लोहा छुरी कहाँ होती है, कसाई के घर पर भी होती है। किंतु पारस जो है ना, वो दोनों को एक समान देखता है और पारस इस भेद को नहीं जानता। वह दोनों को ही अपना स्पर्श होने पर सच्चा सोना बना देता है। जैसे एक नदी कहलाती है और एक नाला, नाला जिसमें कैसा गंदा पानी भरा होता है, किंतु दोनों जब गंगा नदी में मिल जाते हैं तब उनका एक सा रूप होकर एक नाम गंगा पड़ जाता है। तो यहाँ पर जो है आपको एक भक्त जो है अपने प्रभु से अपने अवगुणों को भुलाकर उसे अपने शरण में लेने की बात कह रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है, भक्ति रस है। अब बढ़ते हैं हम श्रृंगार रस की तरफ। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस स्त्री पुरुष के पारस्परिक प्रेम, मिलन या विरह के वर्णन से मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने वाले आनंद को क्या गया है, श्रृंगार रस। नायक नायिका अथवा स्त्री पुरुष या प्रेमी प्रेमिकाएं जो चेष्टाएं या क्रियाकलाप करते हैं उसका वर्णन जहाँ देखने को मिलता है वहाँ क्या होता है, श्रृंगार रस। और इसका स्थायी भाव क्या है, रति। रति इसका नाम कैसे पड़ा, देखिए देवों के देव इंद्र जो थे उनकी सबसे सुंदर अप्सरा थी रति, और उसी के नाम पर यहाँ पर जो है इसका भाव क्या है, रति है। इसका नाम जो रखा गया इस भाव का रति, वो इसी आधार पर रखा गया। अब श्रृंगार रस को क्या कहते हैं, श्रृंगार रस को आचार्य भोज ने जो है रसों का राजा भी कहा है। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, एक संयोग श्रृंगार रस और एक वियोग श्रृंगार रस। अब हम देखते हैं संयोग श्रृंगार रस क्या है। संयोग श्रृंगार रस में जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है तब संयोग श्रृंगार रस होते हैं। उदाहरण के रूप में मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे बहुहनी हंसे, दैन कहे नारी जाए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए श्री कृष्ण की मुरली को जो है गोपिकाओं ने छुपा लिया है। अब श्री कृष्ण उस मुरली को ढूंढ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं गोपिकाओं से, लेकिन जो गोपिकाएं हैं उन्होंने अपने फेस से एक्सप्रेशन कैसा बना रखा है, फेस से ऐसा एक्सप्रेशन उन्होंने बना रखा है, चेहरे से ऐसे हाव भाव कर रखे हैं, ऐसे सीरियस हाव भाव कर रखे हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है, और भावों से हंस भी रही हैं। तो श्री कृष्ण और गोपियों के बीच ये जो खेल हो रहा है वो प्रेम का दर्शन कराता है। तो यहाँ पर उनके बीच जो प्रेम है वो श्रृंगार रस यानी संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। आगे हम देखेंगे वियोग श्रृंगार रस क्या है। वियोग श्रृंगार रस में देखेंगे जहाँ पर नायक नायिका के परस्पर प्रेम हो लेकिन मिलन ना हो पाए, अर्थात नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो, वहाँ पर ये रस होता है। इसका भी स्थायी भाव क्या है, रति ही होता है। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। काना भय बस बासुर के, अब कौन सखी हमको चाहिए। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए थे तो गोपिकाएं उनके प्यार में तड़प रही थी, तो दूसरी ओर श्री कृष्ण भी जो थे उनको याद कर रहे थे। यहाँ पर गोपिका और श्री कृष्ण दोनों के मध्य प्रेम है लेकिन लोग आपस में बिछड़ गए हैं। तो इसी तरह ये वियोग रस का उदाहरण है। कान्हा
उसकी बांसुरी के समान हो गए हैं। बांसुरी बजती है लेकिन उसमें धड़कन नहीं होती है। उसी तरह अब कौन हमें चाहेगा, वो भी निर्जीव हो चुके हैं, हमसे दूर जा चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि वो दूर जा चुके हैं। श्रृंगार रस के ये 2 टेक्सचुअल उदाहरण समझा रहे हैं कि राम के रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुधी भूल गई, कर टेकी रही पलक टारत नाही। अब यहाँ पर श्रृंगार रस का ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि राम और सीता का जब विवाह हुआ तो राम का जो दूल्हे का रूप है वो जानकी यानी सीता जी देख रही हैं, निहार रही हैं। उन्होंने जो कंगन पहन रखा है, कंगन के नग में उनकी परछाई को देखकर वो उनको निहार रही हैं, और इतना निहार रही हैं कि वो आगे सारी सुध बुध जो है खो बैठी हैं, बस उन्हीं को देखे जा रही हैं। तो यहाँ पर राम और सीता के प्रेम का वर्णन हो रहा है, तो यहाँ पर श्रृंगार रस है। नेक्स्ट उदाहरण हम देखते हैं जो कि टेक्सचुअल है। नेक्स्ट उदाहरण, सेकंड एग्जाम्पल है टेक्सचुअल। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनहु ही सौ बात। अब यहाँ पर आपस में बातें हो रही हैं। देखो, ऐसी बात हो रही है जिसका किसी को पता नहीं चलता, ऐसी अवस्था का वर्णन किया गया है। ऐसी जो है, ऐसी स्थिति में नायक और नायिका आंखों ही आंखों में रूठते हैं, मनाते हैं, इस तरह की बात हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भरे भवन में बहुत सारे लोग हैं। देखिए, एक जगह है जहाँ बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो भवन हो या कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, तो वहाँ पर बड़े बूढ़े भी होते हैं, अपनों से बड़े होते हैं, तो उनके सामने सभी लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। तो वहाँ पर एक नायक नायिका है जो आपस में आँखों से बात कर रहे हैं। नायक अपने आँखों के इशारे से नायक को कुछ नायक जो है अपने आँखों के इशारे से अपनी नायिका को कुछ कहता है। नायिका उसे मना करती है, उसके मना करने पर भी नायक क्या है, उस पर रीझ जाता है, उसे उस बात पर भी प्रेम आता है। तो नायिका को उस पर गुस्सा आता है, वो खींच उठती है। उसके बाद मिलते हैं, हंसते हैं, लज्जाते हैं, यानी शर्मा भी जाते हैं। इस तरीके की बातें उनके आँखों ही आँखों में हो रही हैं। कभी वो मिलते हैं, मना करते हैं, खिलते हैं, खुश होते हैं, शर्माते हैं। तो ये भी क्या है, श्रृंगार रस का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अब इसी के साथ जो है 12th स्टैंडर्ड में आपके सिलेबस के अंतर्गत जितने भी रस हैं वो पूरे होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।